एक ऑडियो ने कांग्रेस में मचाया हंगामा, कमलनाथ समर्थक की दिग्विजय को खुली चुनौती। कांग्रेस विधायक सज्जन वर्मा का दावा, दिग्विजय भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऑडियो वायरल होने के बाद मुश्किल में फंसी कांग्रेस। मध्य प्रदेश की राजनीति में हंगामा मचा हुआ है। यह हंगामा कांग्रेस के अंदर मच रहा है। कांग्रेस नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब तक दिग्विजय सिंह के समर्थक विधायकों की ओर से कमलनाथ की सीएम उम्मीदवारी पर सबसे ज्यादा सवाल भी दिग्विजय कैंप की ओर से उठाए जा रहे थे। वो बात अलग है कि दिग्विजय सिंह खुद खुलकर कमलनाथ की दावेदारी का समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब पहली बार कमलनाथ समर्थक का एक ऑडियो सामने आया है जिसमें वो दिग्विजय सिंह के खिलाफ खुलकर अपशब्द बोल रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जैसे लोग भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं। और सबसे बड़ी बात, कमलनाथ समर्थक विधायक ये बात स्वीकार भी कर रहे हैं कि जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें उनकी ही आवाज़ है और ऑडियो में कोई काट छाट भी नहीं है। यानी विधायक साहब ये कबूल रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ जो कुछ ऑडियो में सुनाई दे रहा है वो उन्होंने ही कहा है, लेकिन ये ऑडियो पुराना है। लेकिन कितना पुराना है ये ज़रूर वो नहीं बता रहे हैं। साफ है ये ऑडियो पुराना भी है तो ज़्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि ऑडियो में विधानसभा चुनाव के टिकट को लेकर बातचीत हो रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान 3 महीने में ही होना है। सज्जन वर्मा सफाई दे रहे हैं कि राजनीति में राग द्वेष चलता रहता है, यहाँ स्थायी दुश्मनी नहीं होती। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है, जब सज्जन वर्मा ने बयान दिया था तब क्या उनकी दिग्विजय सिंह से दुश्मनी चल रही थी? क्योंकि दोनों ही लोग शुरुआत से ही कांग्रेस में हैं। दिग्विजय सिंह का कांग्रेस में करियर 5 दशक पुराना हो चुका है, तो सज्जन सिंह वर्मा भी 4 दशक से कांग्रेस में डटे हुए हैं। ऐसे में कब सज्जन वर्मा दिग्विजय सिंह को अपना राजनीतिक दुश्मन समझने लगे थे? दरअसल सज्जन सिंह वर्मा को कमलनाथ का समर्थक माना जाता है और जब भी कांग्रेस के अंदर से कमलनाथ को चुनौती मिलती है तो वर्मा सबसे पहले उसका जवाब देने के लिए आगे आते हैं। यहाँ तक वो सार्वजनिक रूप से विधानसभा में अपनी ही पार्टी के नेता को जमकर सुना चुके हैं। वो बात अलग है कि इस मामले में कांग्रेस हाईकमान से जब उन्हें जमकर सुनाया गया तो वर्मा के सुर बदल गए और सफाई देते हुए कहने लगे थे कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, बाकी सब कुछ ठीक है। लेकिन अब जो ऑडियो वायरल हुआ है उससे वर्मा ज़रूर मुश्किल में है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सफाई में बीजेपी पर ही आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भेरूलाल अटारिया और उनकी पत्नी लीलाबाई अटारिया बीजेपी में जाने के बाद मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। ये स्क्रिप्ट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखी है। उनके कहने से ये लोग आरोप लगा रहे हैं और मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल देवास जिला पंचायत अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेसी लीलाबाई अटारिया और उनके पति भेरूलाल अटारिया, जो सज्जन वर्मा के समर्थक थे, अब वो बीजेपी में चले गए हैं। पार्टी बदलते ही उनके सुर बदल गए हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आई लीलाबाई ने पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए थे और अपने आरोपों के समर्थन में उन्होंने एक ऑडियो क्लिप जारी की थी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष का दावा है कि उन्हें और उनके पति भेरूलाल अटारिया को सोनकच्छ क्षेत्र में जाने नहीं दिया जाता था। साथ ही सज्जन सिंह वर्मा ने मेरे बेटे की जान लेने की धमकी भी दी थी। वायरल ऑडियो में सज्जन सिंह वर्मा खुद को ईमानदार बताते हुए कह रहे हैं कि क्षेत्र में भ्रम मत फैलाओ। साथ ही दिग्विजय सिंह को सीधे सीधे चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस मामले में दिग्विजय कैंप की ओर से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन जिस तरह सज्जन वर्मा दिग्विजय सिंह पर तंज कसते दिख रहे हैं उससे साफ है कि जल्द ही दिग्विजय सिंह के समर्थकों की ओर से उन्हें करारा जवाब मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज़।